पुराने सदियों की बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव दारुल फितना में दो भाई रहते थे। यह गांव दूरदराज पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, जहां न दिन की रोशनी मुकम्मल उतरती थी और न रात की तारीकी खत्म होती थी। वहां एक घनी खामोशी हमेशा साया किए रहती थी, जैसे खुद फ़ज़ा ने कोई गुनाह छुपा रखा हो। इन दो भाइयों में बड़ा भाई कादिर था और छोटा भाई सालिम। इन दोनों के दरमियान खून का रिश्ता था, पर रूहों का फासला आसमान व ज़मीन से भी ज्यादा था। कादिर एक बदबातिन, ज़नाकारी, शराबी और फितना परवर इंसान था। वो औरतों के जिस्म का शिकारी, कमजोरों का दुश्मन और माल व दौलत का भूखा दरिंदा था। गांव में उसके खिलाफ हजारों जुबानें थीं, मगर वो हर जुबान को या तो खरीद लेता या कुचल देता। उसकी आंखों में नफरत, चेहरे पर तकब्बुर और जुबान पर ज़हर था। दिन को जिना, रात को शराब और सहर के वक्त शैतान से खलवत, यह था उसका मामूल। उसके बरक्स सालिम ऐसा शख्स था जिसे अगर ज़मीन पर अल्लाह का वली कहा जाए तो कम न होगा। उसके दिल में खौफे खुदा था, जुबान पर जिक्र इलाही, आंखों में आंसू और हाथों में लोगों की खिदमत। गांव वाले उसे नूर का बेटा कहते थे, क्योंकि जब वो मस्जिद में दाखिल होता तो ऐसा लगता जैसे रोशनी का सुतून उतरा हो। उसने बचपन ही से अपने नफ्स को मार डाला था, न औरत को नजर उठाकर देखा, न माल को छुआ और न किसी पर जुल्म किया। वो गांव के यतीमों के लिए वालिद, बीवाओं के लिए मुहाफिज और बीमारों के लिए दुआ था। कादिर को सालिम से नफरत थी, एक ऐसी नफरत जो हसद से भरी थी, जो जलती हुई थी। वो सालिम को देखता तो उसकी रगों में शैतान हंसी हंसता था। वो बारहा कहता, यह मेरा भाई नहीं, यह कोई मुनाफिक है जो लोगों को दिखाता कुछ है, करता कुछ और है। वली, यह मैं इसे वली नहीं, कमजोर और नफा का दुश्मन समझता हूँ। मगर गांव वाले जानते थे हक और बातिल का फर्क क्या होता है। एक रात कादिर शराब के नशे में धुत गांव के मुजाफाती हिस्से में मौजूद एक गरीब औरत के घर जा पहुंचा। वह औरत बीवा थी, जिसका खाविंद जंग में शहीद हो चुका था। कादिर ने दरवाजा पीटा और अंदर जाने का मुतालिबा किया। औरत ने इनकार किया तो कादिर ने दरवाजा तोड़ दिया। वो घर में घुसकर उसके साथ जिना करने की कोशिश करने लगा, मगर औरत की चीखें सुनकर सालिम वहां आ गया। सालिम ने अपनी कमजोर मगर ईमान से भरी आंखों से कादिर को देखा और सिर्फ इतना कहा, खुदा से डर कादिर, यह दरवाजा नहीं तोड़ा तूने, यह दोस्त का दरवाजा खोला है। कादिर ने हंसते हुए कहा, डरावे की बातें, मैं वो हूँ जिसका खुदा दौलत है, जिसका दीन ख्वाहिश है और जिसका काबा औरत का बदन है। तू चाहे तो मुझे रोक कर दिखा। मगर सालिम ने उस पर हाथ न उठाया। उसने सिर्फ बीवा औरत को अपने पीछे किया और कादिर को हुक्म दिया कि वो चला जाए। कादिर ने सालिम पर हाथ उठाया, मगर सालिम ने न पलटकर मारा न बद्दुआ दी। वो सिर्फ खामोश रहा, जैसे जमीन पर एक सिद्दीक खड़ा हो। उस रात के बाद कादिर का दिल सालिम के खिलाफ और सियाह हो गया। अब वो सिर्फ नफरत नहीं करता था, अब वो उसे मिटाना चाहता था। सालिम की हर नेकी कादिर की निगाह में लानत बन चुकी थी। चंद दिन बाद गांव में एक खत पड़ा। बारिशें बंद हो गईं, फसलें सूख गईं, पानी के कुएं खाली होने लगे। गांव वाले सालिम के पास आए और दुआओं की दरख्वास्त की। सालिम ने कहा, अगर यह खत हमारे गुनाहों की सजा है तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और तुम सब भी तौबा करो। अगर कोई गुनाह मेरे भाई कादिर की वजह से आया हो तो मैं अल्लाह से आफियत मांगता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह उसे हिदायत दे। मगर कादिर यह सुनते ही बिफर गया। उसने कहा, अब तो खत भी मेरे सर, यह वली, यह रियाकार, यह मेरा नाम लेकर अपनी अजमत बढ़ाता है।
उसने उसी रात एक मंसूबा बनाया। उसने गांव के चंद शराबसंदों को जमा किया जिन पर एहसानात के बोझ थे या वो खुद उस जैसे गुनाहों में लिप्त थे। उसने कहा, सालिम को हटाना होगा। जब तक वो यहाँ है गांव वाले मेरे गुनाहों को बोझ समझते रहेंगे। वो सब मुत्तफिक हो गए। चंद दिन बाद सालिम नमाज़े फ़जर के बाद मस्जिद से निकला तो रास्ते में चंद नकाबपोश अफराद ने उसे रोका। उनमें से एक आगे बढ़ा और कहा, सालिम, तू नेकी का ताज सर पर रखता है। आज हम तुझे दिखाते हैं कि दुनिया में नेकी का क्या अंजाम होता है। उन्होंने सालिम को मारना शुरू किया मगर सालिम खामोश रहा। उसकी जुबान से सिर्फ यह निकला, या अल्लाह, यह तेरी राह है, तू गवाह रहना, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसी लम्हे एक बूढ़ा शख्स जो मस्जिद के पास ही रहता था, उसने आवाजें सुनी और शोर मचाया। गांव वाले निकल आए। नकाबपोश भाग गए मगर एक का नकाब उतर गया। वो कादिर था। गांव वालों ने जब यह देखा तो जैसे बिजली गिर गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सालिम नीमर्दा हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके पहलू में वो शख्स खड़ा था जिसे वो भाई कहता था मगर जो दरअसल उसका कातिल निकला। कादिर ने जब देखा कि पर्दा फाश हो चुका है तो भाग निकला। उस रात वो गांव से फरार हो गया और सालिम वो कई दिन जख्मी रहा। गांव वालों ने उसकी तीमारदारी की और आखिरकार अल्लाह ने उसे शिफा अता की। सालिम के जख्म तो भर गए मगर दिल का जख्म ऐसा था जो किसी मरहम से नहीं भरता। वो चोट जो किसी दुश्मन के हाथ से लगे उसका दर्द काबिले बर्दाश्त होता है, मगर जब वो जख्म अपने ही भाई के हाथों लगे तो वो अंदर की हड्डियां तोड़ देता है और रूह को लहूलुहान कर देता है। सालिम के चेहरे पर अब भी वही नूर था मगर उसकी आंखों में अब एक पुराना दुख रच बस गया था, जैसे किसी मसलूब वली ने तौबा की चादर में जख्म छुपा रखे हों। गांव वालों ने कादिर पर लानत भेजी। हर ज़बान पर उसका नाम नफरत बन गया। बच्चों को कहा जाने लगा, कादिर की राह पर न जाना, और औरतें अपने शौहरों को दुआएं देने लगीं, अल्लाह तुझे सालिम जैसा बना दे। मगर सालिम वो न कादिर को बद्दुआ देता न उसका नाम लेता। वो रातों को उठता, वुजू करता और मस्जिद के कोने में बैठकर रोता। वो सजदे में गिर कर कहता, या अल्लाह, वो मेरा भाई है, तू अगर उसे हिदायत दे दे तो मैं अपनी जान तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। लोग उसे कहते, वो तो तुझे कत्ल करने आया था और तू अब भी उसके लिए रो रहा है। सालिम सिर्फ मुस्कुराकर कहता, वो भाई है, अगर उसने मेरा खून बहाया तो शायद उसी खून से उसकी हिदायत का दरवाजा खुल जाए। मगर दूसरी तरफ कादिर था, बगदाद के जंगलों में भटकता, शराब पीता, जिना करता, डाके डालता। गांव से निकलने के बाद उसने जंगल में मौजूद एक चोरों के काफिले से हाथ मिला लिया था। वो लोग सोना चुराते, औरतों को कैद करते, कारवाओं पर हमले करते। कादिर उनका सरदार बन गया क्योंकि उसके अंदर की शैतानी जहनत और खूनख्वार रवैया सबसे अलग था। वो एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जिसे इंसान कहना गुनाह लगता था। उसकी तलवार न कभी नींद में रहती, न उसकी नजर नीची होती। उसकी दुनिया सिर्फ लज्जत, तल और साजिश बन चुकी थी। मगर एक रात जब वो एक शिकस्ता खानकाह के करीब ठहरा तो नींद में एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने अपने हाथों को देखा, वो खून से भरे थे और सामने सालिम खड़ा था, सफेद लिबास में नूर की तरह चमकता हुआ। सालिम ने सिर्फ इतना कहा, कादिर, क़यामत करीब है और तेरा नाम दोस्त की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। मैंने अल्लाह से कहा है कि तू बच जाए, मगर तेरे गुनाह ज़मीन के वजन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तू अगर वापस न पलटा तो वो वक्त करीब है जब मौत भी तुझ पर हंसेगी।
कादिर हड़बड़ाकर उठा। उसकी पेशानी पसीने से शराबोर थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार उसकी रगों में खौफ दाखिल हुआ, मगर उसने उस ख्वाब को झटक दिया। ये भी वही रियाकार की चाल है, मेरे ज़मीर को हरासा करने आया है। मैं ज़मीर को भी कत्ल कर चुका हूँ। मगर वो ख्वाब रोज आने लगा। हर रात सालिम ख्वाब में आता और उसे वार्निंग देता, जैसे अल्लाह ने सालिम को उसकी हिदायत की जिम्मेदारी दे दी हो। मगर कादिर के दिल पर वो कुफ्ल लगा था जो शैतान खुद बंद करता है, और उसकी चाबी सिर्फ मौत के हाथ में होती है। महीने गुजरे, कादिर का जुल्म बढ़ता गया, मगर एक दिन ऐसा आया जब जुल्म ने खुद अपना बदला लेना शुरू किया। उसके साथी, जिन्हें वो अपना गुलाम समझता था, उसकी जिद और तकब्बुर से तंग आ चुके थे। उन्होंने खुफिया तौर पर उसे कत्ल करने की साजिश की। वो चाहते थे कि उसे जहर देकर मार दें और सारा खजाना आपस में बांट लें। एक रात शराब के प्याले में जहर मिला दिया गया। कादिर ने जैसे ही पहला घूंट पिया, उसका हलक जलने लगा। उसने प्याला फेंक दिया और अपने खंजर की तरफ लपका, मगर जहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो गिर पड़ा, सांस रुकने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मगर मौत नहीं आई। किसी ने उसे बचा लिया। वही साथी जो साजिश में शरीक थे, वो चाहते थे कि वो तड़प तड़प कर मरे, एक दम की मौत न हो। उन्होंने उसे एक उजाड़ गार में फेंक दिया, जहां न रोशनी थी, न पानी, न गिजा। कादिर 3 दिन तक नीमर्दा हालत में पड़ा रहा, और तब उसने तौबा की। नहीं, वो तौबा नहीं थी, वो एक कमजोर लम्हा था। वो चीखा, अगर कोई है ऊपर तो मुझे निकाल ले यहाँ से, मैं बदल जाऊंगा, मैं सालिम के कदमों में जा गिर जाऊंगा, बस एक मौका दे दे। और उस रात एक फकीर उस गार के पास से गुजरा। उसने कादिर को देख लिया और उसे निकालकर एक दरवेश के पास ले गया। उस दरवेश ने कोई बात न की, सिर्फ उसके जख्मों पर शहद लगाया, पानी पिलाया और सूरह यासीन की तिलावत सुनाता रहा। कादिर ने जब वो कलाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये क्या है? उसने पूछा। दरवेश ने कहा, ये कुरान है, वो किताब जो सालिम का लिबास है और तुम्हारा कफन भी बन सकती है। कादिर के अंदर कुछ टूट गया। शायद वही गुरूर जो सालों से जमी हुई गर्द की तरह उसकी रूह पर चिमटा था। उसने दरवेश के कदम चूम लिए और कहा, मुझे वापस ले चलो सालिम के पास, मुझे उससे माफी मांगनी है। दरवेश ने सिर्फ इतना कहा, तू अगर सच्चा है तो रास्ता खुल जाएगा, अगर झूठा है तो दरिया तुझे निगल लेगा। कादिर निकला, जख्मी, कमजोर, बूढ़ा सा लगने लगा। उसने सालिम का रास्ता लिया, उस गांव का जिसे उसने खुद छोड़ा था, जिस पर लानत बनकर बरसा था। उधर गांव में सालिम रातों को जागता और अब भी दुआ करता था। उसने एक दिन ख्वाब में देखा कि एक काला सांप उसकी मस्जिद की दहलीज पर सर टेक कर गिरा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सालिम ने ख्वाब की ताबीर समझी। उसने मस्जिद के बाहर एक लालटेन लटकाई और दरवाजा खुला छोड़ दिया। कादिर ने जब गांव में कदम रखा तो बच्चे उससे डर गए, बूढ़े घरों में छिप गए, मगर एक शख्स था जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था, सालिम। कादिर ने अपनी आंखों में पछतावे का समुंदर जमा किया और जमीन पर सजदे में गिर गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दे ए वली, मैंने तेरा खून बहाने की कोशिश की, मगर तूने मेरे लिए अल्लाह से दुआएं की। मैं जानता हूँ मेरा ठिकाना जहन्नम है, मगर अगर तेरा एक आंसू अल्लाह के यहाँ वजन रखता है तो मुझे बचा ले। सालिम आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। गांव वालों ने जब ये मंजर देखा
तो ऐसा लगा जैसे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हों। कादिर ने बाकी जिंदगी उसी मस्जिद में गुजारी। वो खामोश रहता, रोजे रखता, कुरान हिफ्ज करने लगा। वो वही ज़बान थी जो जिना के गाने गाती थी, अब सूरह तौबा पढ़ती थी। मगर कफ्फारा इतना आसान नहीं होता। एक दिन जब गांव के करीब डाकुओं का एक लश्कर चढ़ाया तो सालिम ने गांव वालों को बचाने के लिए कादिर को आगे किया। जाओ और उनसे कहो कि एक जालिम अब अल्लाह के दर पर है, शायद वो तुझे पहचाने और रुक जाए। अगर नहीं तो मर जाना कि यही तेरी असल तौबा होगी। कादिर गया। डाकुओं ने उसे पहचाना, वही पुराना सरदार, और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। कादिर लड़ा, खाली हाथों से, बिना हथियार के। वो गिरता रहा, चोट खाता रहा, मगर पीछे न हटा। मैं वही हूँ, हाँ, मगर अब मैं अपने पुराने गुनाहों के लिए मरने आया हूँ। डाकुओं ने आखिरकार पीछे हटना शुरू किया। वो कादिर के चेहरे पर वो रोशनी देख चुके थे जो सालिम के चेहरे पर होती थी। और जब लड़ाई खत्म हुई, कादिर मर चुका था। कादिर की लाश मस्जिद के दरवाजे पर रखी गई थी और सालिम ने जब जनाजा पढ़ाया तो आसमान जैसे थम सा गया था। उस दिन गांव के सारे कुत्ते खामोश हो गए थे और कब्र में जब कादिर को उतारा गया तो मिट्टी भी नरम पड़ गई थी। सालिम ने कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरा और कहा, तूने मुझ पर तलवार उठाई, मैंने तुझ पर दुआ। अब देख अल्लाह ने किसकी सुनी। उस लम्हे के बाद सालिम खामोश हो गया। मस्जिद के मीनार से अजान की सदा गूंजती, मगर वो किसी से बात न करता। गांव वाले उसे देखते तो रोते कि उनकी आंखों के सामने अल्लाह का वली खड़ा होता, मगर उसकी रूह एक ऐसे गम में लिपटी थी जो लफ्जों से बालातर था। उसने अपना भाई खोया भी और पाया भी, मगर जो पा लिया वो कब्र में था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर बरस गुजरने लगे। सालिम बूढ़ा हो गया, मगर उसकी इबादत जवान होती गई। गांव वाले उसके हाथ को चूमते, उसके साये को सलाम करते। बादशाहों के कासिद आते माल और दौलत लेकर कि हमारे बादशाह को दुआ दे दीजिए, मगर सालिम वही कहता, मेरा तख्त मस्जिद की सफ है और मेरी सल्तनत मेरी आजिजी। मेरे लिए दुआ करना काफी है कि मैं कादिर के साथ एक ही जन्नत में जा सकूं। मगर ये खामोशी की फिजा ज्यादा देर न चली। एक दिन बगदाद के बादशाह ने लश्कर भेजा। वो गांव पर कब्जा करना चाहता था ताकि यहाँ से जमीनों की ज़कात खुद ले और मस्जिद को हुकूमती मस्जिद बना दे। बादशाह का वजीर एक ऐसा दरिंदा था जो दीनों तकवा का रंग ओढ़कर फसाद फैलाता। उसने सालेम के खिलाफ फतवा दिलवाया, ये बुजुर्ग लोगों को बादशाहत से दूर कर रहे हैं, इनकी मस्जिद बगावत का मरकज बन चुकी है। गांव वालों ने सालेम से पूछा, अब क्या करें? लड़े, हथियार उठाएं? सालेम ने फकत एक बात कही, अगर मेरा रब चाहे तो वो बिना तलवार के भी फतह दे सकता है, और अगर मेरे रब का फैसला है कि हम पर आजमाइश आए तो सब्र से बेहतर कोई हथियार नहीं। मगर जालिम सुनने वाले कब सुनते हैं? बादशाह का लश्कर आया, मस्जिद के दरवाजे तोड़े गए, सालिम को घसीट कर निकाला गया और कहा गया, अब तू अल्लाह से मदद मांग, अगर तेरा रब है तो आसमान से फौज भेजे। सालिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब सिर्फ उनके लिए लश्कर भेजता है जिनकी जुबान में गुरूर न हो। मैं फकत एक फकीर हूँ। लश्करियों ने उसकी दाढ़ी खींची, उसके लिबास को चाक किया और उसे गांव के चौराहे पर बांध दिया गया। उनका इरादा था कि अगले दिन उसे फांसी दी जाए ताकि सबको सबक मिले। मगर उस रात गांव में आसमान की गरज सुनाई दी। एक अजीब आंधी चली जैसे कुदरत गज़ब में हो, और सुबह जब सूरज निकला
तो सबने देखा कि मस्जिद के मीनार पर एक सफेद परिंदा बैठा है, जिसके परों से नूर निकल रहा है। उसी वक्त बादशाह के वजीर की लाश दरिया से मिली, चेहरा सियाह, आंखें खुली हुई और जुबान बाहर। बगदाद में जल्जला आया, बादशाह का महल जमीन बोस हो गया और गांव की तरफ जो लश्कर बढ़ रहा था वो रास्ते में बीमार होकर हलाक हो गया। सालेम के हाथ खोल दिए गए और गांव वालों ने चीख कर कहा, अल्लाहु अकबर, ये मर्द दरवेश नहीं, ये रब का लश्कर है। उस दिन के बाद बगदाद में फतवा जारी हुआ, जो सालेम के गांव को छीड़ेगा वो रब के अजाब को छीड़ेगा। और फिर साल गुजरते गए। सालेम का चेहरा चांद जैसा, बदन कमजोर मगर जुबान पर कुरान। एक दिन वो फज्र की अजान दे रहा था कि उसकी आवाज यकदम बंद हो गई। गांव के लोग दौड़े, मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि सालेम सजदे में है, कोई हलचल नहीं। करीब जाकर देखा तो समझ आ गया, वो सजदे में अपनी जान दे चुका था। अल्लाह के वली ने वहीं जान दी जहां उसका दिल था। कादिर की कब्र के करीब उसे दफन किया गया और आज भी लोग वहां फातिहा के लिए जाते हैं। दोनों कब्रें एक साथ हैं, एक वो जो ज़नाकार था, दूसरा वो जो अल्लाह का वफादार। मगर दोनों के चेहरों पर एक ही सुकून है, क्योंकि रब की रहमत ने दोनों को बख्श दिया और लोगों को सबक दे दिया कि अगर तौबा सच्ची हो तो कातिल भी वली बन जाता है, और अगर नियत झूठी हो तो बादशाह भी जहन्नम का ईंधन बन जाता है।